साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीके राज स्वागत करता हूं द भारत शो में। दोस्तों आज द भारत शो के जो मेहमान हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं तो आज बात होगी एजुकेशन के ऊपर। काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स की मांग था कि एजुकेशन के ऊपर बात करें, कोई ऐसे गवर्नमेंट टीचर को लेकर आए आप अपने चैनल पे। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज के जो मेहमान हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं तो आज गवर्नमेंट टीचर हैं वो और एक लेडी हैं। तो दोस्तों आज हम सभी जानेंगे एजुकेशन के बारे में। तो वेलकम कीजिए मिसेज रुचि सिन्हा जी को। नमस्कार, मैं रुचि सिन्हा, प्रभारी प्रधानाध्यापिका, संलग्न अभ्यासशाला रामबाग मुजफ्फरपुर से। आज जहाँ तक कि मैं बात करूँ तो आज गवर्नमेंट टीचर हैं आप, जो हर एक व्यक्ति का सपना होता है वहाँ तक पहुँचने का। तो आज जहाँ पे आप हैं, पोस्टेड हैं, तो ये जर्नी आपका जो सफ़र है ये कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ? 2011 ईस्वी में वैसे तो हमारा स्नातक का 97 में हुआ। उसके बाद हमारी शादी चूँकि जल्द हो गई तो हम शादी के बाद भी प्रयास करते रहे कि किसी जॉब में हम जाएं, क्योंकि शुरू से इच्छा थी कि अपने पैरों पर खड़े हों। लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा माहौल नहीं मिल पाया जिस वजह से हम अपनी पढ़ाई को आगे कर पाते। लेकिन जब 2011 में ये टेट से हुआ कि शिक्षकों का चयन होगा तो हमारी इच्छा वहाँ जगी कि एक बार हमें प्रयास करना चाहिए और हम एग्ज़ाम दिए। मतलब 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में हमारा चयन हो गया तो सबसे पहले हम सकरा ब्लॉक में ज्वाइन किए, वहाँ 1 to 5 में ज्वाइन किए। इसके बाद फिर वहाँ से लगभग जहाँ जहाँ हम भरे वहाँ से हमारा कॉल आया, तो जहाँ बेहतर हमको लगा इसके बाद हम वहाँ ज्वाइन करते गए। 2-3 जगह कुढ़न्नी छोड़े, इसके बाद तो फिर मीनापुर में 6 to 8 में हमारा आया वहाँ से कॉल, तो हम वहाँ ज्वाइन किए। इसके बाद हमारे 2 साल का ट्रेनिंग डीएलएड का हुआ रामबाग में, तो हम वहाँ से ट्रेनिंग किए और आज हम प्रशिक्षित शिक्षक हैं। आज जो मैं बात करूँ स्टूडेंट के लाइफ के ऊपर कि बहुत सारे मैंने स्टूडेंट को देखा है कि कुछ दिन ये तैयारी करते हैं, कभी ये तैयारी करते हैं, तो उनका गोल क्लियर नहीं हो पाता है कि हमें क्या बनना है। कभी ये कभी वो तैयारी करते हैं, तो उस स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, अंदरूनी दुनिया के देखे दिखावे में नहीं। अक्सर हम देखते हैं बच्चे ऐसा करते हैं, एक तो आर्ट सब्जेक्ट के प्रति उनका है कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो आर्ट सब्जेक्ट लेके बढ़ते हैं। ऐसे में बच्चे साइंस सब्जेक्ट ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, जो कि बहुत लोग उसको कर नहीं पाते हैं और तब वहाँ पर उनका दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाता है, हमको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कोई सब्जेक्ट जो है वो आसान और भारी नहीं है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी पसंद क्या है। तो सबसे पहले तो आप अपने जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है उस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़िए और किसी एक गोल को रखिए। कभी क्या होता है कि कई नाव पर पाँव रखने से आदमी कहीं नहीं रह जाता है और इसमें शिक्षकों का और घर के अभिभावक का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे एक ऐसे उम्र में होते हैं जब वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरा दोस्त वो कर रहा है। तो ऐसे में एक शिक्षक की ये भूमिका होती है कि वो चूँकि अपने बच्चे को वो समझ रहे हैं कि उसके क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है और वो कहाँ तक जा सकता है, तो उनको एक मार्गदर्शन शिक्षक के द्वारा, अभिभावक के द्वारा ज़रूर देना चाहिए, लेकिन किसी तरह का उन पर प्रेशर ना हो। आज देख रहे हैं कि कम उम्र में बच्चे जो हैं सुसाइड कर ले रहे हैं, आखिर क्या वजह है? उन पर इतना दबाव होता है, घर का, परिवार का, इच्छा है उनकी कुछ करने की और गार्जियन दबाव कुछ और देते हैं करने का। तो बच्चे बिल्कुल वही करें, ज़रूरी नहीं है कि आदमी पढ़ के ही कुछ कर सकता है। अगर उनकी रुचि पेंटिंग में है, अगर उनकी रुचि खेल में है, तो उनसे भी वो बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा उसकी इच्छा के अनुरूप मार्गदर्शन देना चाहिए। आपको उनका सहयोगी बनना चाहिए, फैसिलिटेटर बनना चाहिए, ना कि डायरेक्ट आपको उसको डिक्टेटरशिप चलाना चाहिए उनके ऊपर। आज बात किया जाए तो जहाँ तक कि देखा गया है कि जिस स्कूल में आप हैं वहाँ पे बहुत सारे टीचर साथ में काम कर रहे होते हैं। तो मैंने बहुत ऐसे स्कूल में देखा है कि टीचर लोगों से बनती नहीं है, हेडमास्टर से। और आपके बारे में जहाँ तक कि जानने को मिला है कि आप जहाँ जहाँ स्कूल में पोस्टेड हुए वहाँ एक अच्छा परिवार के साथ घुल मिल के रहें।
तो इस पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अगर घर परिवार की ही बात करें तो जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो थोड़ी बहुत अनबन होती है, लेकिन चूंकि हम लोग एक जगह एक लक्ष्य के लिए आए हुए हैं और बच्चों के लिए आए हैं, तो थोड़ी बहुत बात अगर है भी तो उसको गौन कर देना चाहिए और गौन कर दिया जाता है। और तब एक माहौल बनता है, एक अच्छा माहौल। और बच्चों के ग्रोथ के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए ये आवश्यक है कि विद्यालय का माहौल जो हो वो अच्छा हो, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने से बड़ों से ही प्रभावित होते हैं। तो अगर वहाँ का माहौल खुशीपूर्ण ना रहा, अच्छा ना रहा, तो बच्चों को हम क्या सिखा पाएंगे, और बच्चे तो हमसे ही सीखते हैं। तो हम अब तक जहाँ भी गए हैं मुझे एक अच्छा माहौल मिला है, हमारे सहयोगी काफ़ी अच्छे मिले हैं जो कि हमारा सहयोग करता है। और अभी तो हम जहाँ पर काम कर रहे हैं संलग्न अभ्याशाला रामबाग मुजफ्फरपुर में, वहाँ हम लोग कुल महिलाएं ही हैं। 3 शिक्षिका हैं हम लोग, और 2 खाना मिड डे मील संचालित जो करती हैं, खाना खिलाती हैं बच्चों को। वो एक परिवार की तरह हम लोग काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ऐसा कहीं भी हम लोग के बीच में नहीं होता है कि हम प्रभारी हैं, हम हेड हैं, तो हमारे लिए कुछ काम जो है वो बटा हुआ है, हमको ये ना करना चाहिए, वो ना करना चाहिए। बिलीव नहीं होगा, हम स्कूल में नाली तक साफ करते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। बच्चे हमसे छीनते हैं, चाहे वो जो खाना खिलाती हैं वो भी हमसे छीनती हैं कि मैडम आपको ये शोभा नहीं देता है। हम बोले नहीं, जब बच्चे कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, हम भी तो आप ही लोग के बीच में हैं। तो ऐसे उनके मन में ये भाव आता है कि हम सब बराबर हैं और हम सबों का सम्मान एक है। तो हम सब मिलकर बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य करते हैं, और जिससे है कि वहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा होता है। बच्चों को भी लगता है कि बहुत जगह से ये समस्याएं सुनने में आती है कि बच्चे से झाड़ू लगवाया गया, चाहे कुछ किया गया। तो हमारे यहाँ बच्चों को ये नहीं है, ये है उनके यहाँ मन में ये भावना हो जाती है कि हम लोग को सबको मिलकर विद्यालय का कार्य करना है, विद्यालय हमारा अपना है और हमको इसकी देखरेख करनी है। तो हम लोग सब मिलकर काफ़ी अच्छे से संभाल लेते हैं और एक अच्छा माहौल मिलता है बच्चों को। जहाँ तक कि हमारे टीम के द्वारा ये जानकारी मिली है कि जहाँ जहाँ आपका पोस्टिंग हुआ है जिस भी स्कूल में, वहाँ के से मैसेज सुनने को मिलता है कि बहुत अच्छा आप बच्चे के साथ व्यवहार किए हैं एक माँ की तरह। तो वैसे बहुत सारे टीचर हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन शिक्षकों के लिए हमारा यह मैसेज है कि वो जो बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं, सरकारी विद्यालय में, हर कोई जानता है कि वो काफ़ी पिछड़े समाज से आते हैं, या यूँ कह लीजिए कि उनका परिवार जो होता है वो शिक्षित नहीं होता है और इकोनॉमिकली भी वो काफ़ी वीक होते हैं। तो वो एक उम्मीद से हमारे पास आते हैं और उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ हम ही उम्मीद होते हैं। तो ऐसे में हमारा पूरा फोकस बच्चों पर होना चाहिए, ईमानदारी से हमको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक हम समझते हैं शिक्षा जो है वो पेशा नहीं है, एक सेवा है। तो मेरे मन में हमेशा ये एक भाव रहता है कि जो छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं उनको हम जिस तरह अभी सांचे में गढ़ेंगे, कल होके वो हमारे भावी देश के नागरिक बनेंगे। तो हम उनको इंजीनियर बना सके ना बना सके, डॉक्टर बना सके ना बना सके, पर मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं उनको एक अच्छा नागरिक ज़रूर बना कर दूँ। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मार डांट की नहीं होती है। कहीं भी जब हम फ्रेंडली बच्चों के साथ होते हैं, हाँ समय पर हम कड़ा रुख भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा, लेकिन उनको ये महसूस होना चाहिए कि शिक्षक जो हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे लिए हैं। शिक्षकों के मन में भी ये भावना होनी चाहिए कि हम उनसे हैं, ना कि बच्चे हमसे हैं, हम बच्चों से हैं। तो हमारा ये जो पेशा है वो पेशा ना होकर एक सेवा का, जैसे ही हम मन में भाव लाते हैं तो हमारा बच्चों के साथ अच्छा जुड़ाव हो जाता है और बच्चे भी हमसे जुड़ते हैं, हमारा उनके साथ खेलना होता है, कूदना होता है, समय पर पढ़ाई भी होती है। हम ये गौर किए हैं कि जैसे हम कई जगह बदले, तो पहले ज्वाइन करने से पहले ऐसा लगता था कि बच्चे और शिक्षक के में वो प्रेम भाव नहीं है, तो थोड़ा सा हम डरते भी थे कि नए माहौल में जाएंगे, पता नहीं गांव की क्या परिस्थिति होगी नहीं होगी, वहाँ के लोग, क्योंकि सुनने में आता था शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। लेकिन जब हम 3-4 जगह बदले और हर जगह हमारे लिए यही मेरे सामने आया कि बच्चे अब शिक्षक से बस थोड़े से प्यार के भूखे होते हैं। आप उनको ज़रा सा प्यार से सहला कर दुलार कर कीजिए तो देखिए वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
और आपके बहुत करीब आ जाते हैं, अपनी सारी समस्याओं को वो शेयर करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई है जो हमारी चिंता करता है, जो हमसे प्यार करता है। और प्यार से आप डांट भी सकते हैं, प्यार से आप उनके साथ खेल सकते हैं। तो इस कारण बच्चे हमारे नज़दीक रहते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे लिए सबसे खुशी भरा पल जो होता है वो स्कूल का होता है। हम जब स्कूल में होते हैं तो हम बहुत खुशी का अनुभव महसूस करते हैं, और एक मन में ये भावना रहती है कि इसी बहाने हमको इस पेशे में अगर हम आए हैं तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी। इसके द्वारा हमको अपने देश के लिए कुछ करने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक मौका मिला है, और इस नौकरी को हम बहुत एंजॉय करते हैं। मैं देखा हूँ बहुत ऐसे जगह कि कभी हस्बैंड में वाइफ को नहीं बनता है, कभी वाइफ से हस्बैंड को नहीं बनते हैं, काफ़ी अनबन होता रहता है। और लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो सम्मिलित दोनों आदमी का विचार मिलना बहुत ज़रूरी, सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है, आपको सपोर्ट मिलता है या नहीं मिल पाता है? नहीं, बिल्कुल मुझे अपने हस्बैंड से पूरा सपोर्ट मिलता है। मैं कोई भी काम अगर करने जाऊं तो वो हाँ राय विचार देते हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि हमारी इच्छा है तो बिल्कुल साथ देते हैं। हमारा शिक्षक में आंदोलन से लेकर 2015 के आंदोलन से, उस वक्त हम 2013 में ज्वाइन ही किए थे और बिल्कुल नए नए थे, लेकिन 2015 का जो आंदोलन चला तो हमको थोड़ा जाने में हेजिटेशन भी होता था, पता नहीं वहाँ जाएं क्या बोलना होगा नहीं बोलना होगा। लेकिन हमारे शिक्षक साथियों ने भी और हमारे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया, और कहीं भी जाते हैं, अगर आज यहाँ भी उपलब्ध हैं तो उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट है, तभी हम यहाँ उपलब्ध हैं आपके पास। तो हमेशा हमारा साथ दिए हैं हर कार्य में। ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि मेरे लिए बाधा बनकर हैं या फिर तुम महिला हो तो यहाँ न जाओ वहाँ न जाओ, ऐसी कोई बात हमारे साथ कभी नहीं हुई। हम बिल्कुल आज़ाद हैं। इस विभाग में अगर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल अपने ख्यालात, अपने विचार के साथ कर रहे हैं, इनका कोई प्रेशर नहीं। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर तकरार होती है तो देखिए, करने को तो आदमी जिद पर कुछ भी कर लेता है, लेकिन महिलाओं में खासकर हम महसूस करते हैं कि अगर हस्बैंड का सपोर्ट मिल जाता है तो उसमें एक आत्मबल होता है कि मेरे साथ इनका सपोर्ट है। करने को वो ना सपोर्ट करे तब भी लड़कियां कर लेती हैं, महिलाएं कर लेती हैं, लेकिन अंदर से वो उतनी पॉजिटिव नहीं हो पाती हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ में, एक अच्छे हस्बैंड वाइफ का यही होना चाहिए कि उनके इच्छा का सम्मान करे, क्योंकि साथ रहना है दोनों को। तो अगर महिला ही कुछ करना चाह रही हैं तो बिल्कुल आगे बढ़कर उनको सपोर्ट करना चाहिए, और महिला भी है तो उनको अपने घर की पारिवारिक स्थिति देखकर और अपने पति की स्थिति को समझकर आगे बढ़ना चाहिए कि क्या करना बेहतर होगा, नहीं बेहतर। दोनों मैच्योर हैं, और कहीं भी इस तरह का अनबन से कोई अगर काम करते हैं तो सफलता नहीं प्राप्त होती है। इसलिए कोई भी कार्य करिए, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कीजिए, तो उसमें आपको दिन दुना रात चौगुनी प्रगति होगी। अन्यथा आप मानसिक तनाव में आएंगे, और मानसिक तनाव आज देख रहे हैं आपकी अधिकांश लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। क्यों? आज कल भी समाज वही था, आज भी वही है। तो आज डिप्रेशन की समस्याएं इसलिए बढ़ गई है कि हमको जब सपोर्ट नहीं मिलता है, हम कुछ करना चाहते हैं और हमको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमें तो करना है, जिद है हमारी कि हम करेंगे ही। तो ऐसे में एक दबाव सा महसूस होता है, मानसिक दबाव, और ज़्यादा लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसलिए हस्बैंड वाइफ को काफ़ी समझदारी से ये निर्णय लेना चाहिए कि हमारे फैमिली के लिए क्या बेहतर है, क्योंकि उनके निर्णय पर फिर उनकी आगे का जीवन भी निर्धारित है। उनके बच्चे हैं, उनके माँ हैं, पिता हैं, सब कुछ। तो इसमें काफ़ी सौम्यता के साथ, धैर्य के साथ सोचने की, समझने की आवश्यकता है। जब हमारे द भारत शो टीम के द्वारा आपको कॉल किया तो यहाँ पे आके आपको कैसा फील हो रहा है? ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमें पहली बार यहाँ बुलाया गया है। जैसे कॉल गया तो हमको लगा कि मुझे ऐसे ही क्यों बुला रहे हैं, कोई ऐसी खासियत तो है नहीं। लेकिन जब आप सबों से बात हुई तो लगा ही नहीं कि हम पहले मिले नहीं हैं। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि चलिए एक अच्छा हमें स्टेज मिला है जहाँ पर हम अपनी बात रख सकेंगे। आपके थ्रू हम अपनी बात लोगों को बता सकेंगे, और यहाँ की संपूर्ण टीम जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आगे भी ये टीम और आगे जाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। और ये कोई चैनल या कोई
प्रोग्राम न लग के एक आपसी वार्तालाप लगा, मुझे एक पारिवारिक वार्तालाप लगा। इसके लिए मैं आप समस्त टीम को हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, तो आज हम सभी जाने कि अगर आप एजुकेशन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे एजुकेशन करना है, आपका गोल क्या है और गोल को कैसे पूरा करें। सबसे पहले आपको क्या बनना है, पहले आप गोल डिसाइड कीजिए और उस गोल पे आप वर्क कीजिए। आपका गोल एक दिन जरूर पूरा होगा। आज हम सभी मैडम के माध्यम से जानकारी लिए। और दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप भी आना चाहते हैं द भारत शो में, आप भी चाहते हैं कि आपका भी इंटरव्यू पूरी दुनिया के सामने जाए, तो हमारा यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में ऑफिशियल नंबर है, वहां जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत जल्द आपको इनवाइट करेगी द भारत शो में और आपका भी इंटरव्यू पूरे दुनिया के सामने लाने की कोशिश किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।